नमस्कार मित्रों। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामले में जहां महिला निसंतान है और उसके पति का निधन हो चुका है, ससुराल पक्ष का ही हक होगा। मायके वाले अब इस संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। कन्यादान की परंपरा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू समाज में कन्यादान की परंपरा का हवाला दिया। एक बार कन्यादान हो जाने के बाद लड़की का गोत्र और वंश दोनों बदल जाता है और वह ससुराल पक्ष के गोत्र और वंश की ही हो जाती है। इस कारण मायके पक्ष से उसका कनेक्शन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने कहा है कि डोली मायके से उठती है लेकिन अर्थी ससुराल से उठती है। यह नियम उस संपत्ति पर लागू होता है जो ससुराल पक्ष की तरफ से अर्जित की गई है। वह संपत्ति जो महिला के हिस्से की थी, वह संपत्ति जो उसके पति ने उसे दी थी, वह संपत्ति जो महिला ने स्वयं कमाकर खरीदी हो। यह अधिकार तब लागू होता है जब महिला अपनी मृत्यु के पहले किसी को वसीयत बिल करके नहीं जाती। ऐसी स्थिति में ससुराल पक्ष की तरफ से अर्जित की गई संपत्ति पर ससुराल पक्ष का ही अधिकार होता है और वहीं उसके संपत्ति के हकदार होंगे। मायके पक्ष का अधिकार जब संपत्ति पैतृक हो, विधवा या निसंतान महिला को मिली हुई संपत्ति अगर उसके मायके पक्ष पैतृक संपत्ति से संबंधित है तो उस पर अधिकार अलग तरीके से निर्धारित होता है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत चाहे कोई विधवा महिला हो, कुमारी हो या शादीशुदा हो, सबको अपने मायके में पैतृक संपत्ति में अधिकार, हक, हिस्सेदारी होता है। यदि महिला ने अपने मायके पक्ष की तरफ से अपनी हिस्सेदारी ली थी या उसे हिस्सा मिल रही थी तो उसकी मृत्यु के बाद वह हिस्सेदारी मायके पक्ष वालों को ही मिले। इसमें महिला के भाई, माता पिता आदि शामिल हो सकते हैं। इसी तरह से पैतृक संपत्ति पर ससुराल पक्ष दावा नहीं कर सकता है। ऐसा कोई कानून या जजमेंट नहीं है जो ससुराल पक्ष के मायके की पैतृक संपत्ति पर दावा करने की अनुमति देता है। सार्वभौमिक रूप से संपत्ति के अधिकार को उसके स्रोत, ओरिजिन आधार पर स्पष्ट किया गया है। पति ससुराल के तरफ से अर्जित संपत्ति महिला की स्वयं की कमाई जो वैवाहिक जीवन में हुई है, वह संपत्ति पति के परिवार वाले ससुराल पक्ष